सर वो नूरा है ना, वो उसको हुरिया मैडम लेके गई है सर। तो कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो सर वो तो थोड़ी सी नासमझ है, मासूम है सर। वो यही काम करे ज्यादा बेहतर। काम करने आई है, यहाँ करे या वहां करे एक ही बात है। अगर तुम्हें हुरिया का नूरा को ले जाना बुरा लगा है तो मैं उसको वापस बुला लेता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी बख्तू। क्या? अगर तुम्हें नूरा की इतनी फिक्र है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी बातें कर रही हैं सर आप? तुम्हें लगता है कि वो वहां गैर महफूज है और हुरिया को लगता है कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो यहाँ गैर महफूज है। सर मैं नूरा से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है और तुम पढ़ लिख के उससे बहुत आगे निकल जाओगे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब है सब ठीक कहा करते थे, मुझे ही तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी थी। हुरिया ने भी कहा था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक धोखेबाज शख्स है। नहीं सर, मैं ही तुम्हारे बारे में गलत था। बख्तावर, बस आ गई माँ। पता भी है इन्हें। अरे ये क्या बात हुई? बता कर आते ना तुम लोग, मैं कुछ खाने की तैयारी कर लेती। अरे खाला, हमारा अपना घर है, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आहत की बात कर रही हूँ। होने वाला दामाद है मेरा और पहली दफा तो हमारे घर आए, इसकी खातिर करना तो फर्ज बनता है ना हमारा। खाला खातिर तवाज़ु कैसी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। नहीं माँ, ये लो। अरे खा लो बेटा। भाई को भी दो ना। यार खाला, आप भी। शुक्रिया। खाला, बख्तावर आपके पास हमारी अमानत है, इसे संभाल के रखिएगा और बहुत ख्याल रखिएगा। हम जल्दी आके इसे ले जाएंगे इंशाल्लाह। मुबारक हो खाला। तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो।
आजकल तो रोज एक नया ड्रामा खड़ा रहता है ये हाजी साहब के घर में। कल उन्होंने अपनी पहली वाली बीवी को इतना मारा है, वो भी नई वाली दुल्हन के सामने। और माँ, नई दुल्हन देखी है इसकी? छोटी बच्ची है, इसकी बेटी की उम्र की होगी। खबीस आदमी। आहिस्ता बोल, सुन लेगा ना तो यहाँ तो सुन ले, कसम से माँ, अफसर बनकर लौटूंगी ना यहाँ पे तो बताऊंगी इसको। शुक्रिया बेटा। लीजिए ना, वैसे भी आप लोग चंद दिन के मेहमान हैं, थोड़ी खातिर तवाज़ु तो बनती। कल को आपकी बेटी अफसर बन गई, हमें कोई काम पड़ गया फिर? क्यों हाजी साहब? मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जी वो दरअसल बात ये करनी थी मैंने कि बख्तावर की रुखसती हो जाए तब हम लोग चले जाएंगे इस घर से। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द इसका निकाह हो जाए और ये अपनी घर की हो ले। तब तक के लिए अगर आप... मैं क्या कह सकती हूँ, ये घर हाजी साहब का है, वो जो फैसला करते हैं वही होता है। देखिए, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको मोहलत दे देता, लेकिन अब कुलसूम भी आ गई है इस घर में, मेरी बीवी बनकर। डैड, आई एम सो टायर्ड। इतना लंबा इवेंट था, बहुत देर हो गई। लेकिन तुम्हें देखा कि जाने का फायदा हुआ, कितनी कवरेज मिली, और तुम जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुनो जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी नूरा। हाँ जाओ, जूस लेके आओ ठंडा। जी। नवीदा के मिजाज से आप वाकिफ हैं, तो इन दोनों को एक ही छत के नीचे रखना मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या? एडवांस किराया है। वैसे तो आप लोग 1 महीने का नोटिस दिए बगैर हमसे घर खाली नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी पेशगी किराया दे रहे हैं। वाह भाई, पेशगी किराया भी दे रहे हैं और साथ धमकी भी दे रहे हैं, बहुत खूब। धमकी हमने नहीं, आपने दी है, नोटिस की सूरत में, कि जब चाहेंगे घर खाली करवा देंगे और हमारा सामान सड़क पे फेंक देंगे। मैं पूछता हूं, तुम्हारा भाई कहां है? ये जनानियों को आगे कर दिए पैसे और मिठाई लेकर। बहुत शातिर है वो, उसको काम निकलवाना आता है। उसको मेरे पास भेजें, वो आके मुझसे बात करे। मैं औरतों से बात नहीं करता। औरतों को कुछ नहीं समझते ना, लेकिन फिर भी घर बसाने और घर चलाने के लिए औरत के ही मोहताज हैं, और इतने मोहताज हैं कि एक नहीं कभी कभार 2-2 ब्याह के लानी पड़ती हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। चलो माँ। मैं 2 करूं या 4, आपको क्या है? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ये क्या है? ये मेरा घर, जो बेहतर लगेगा वो करूंगी। खुशबू आ रही है, हांडी लग रही है, चम्मच चलाओ। आपकी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। हाँ, जा रहा हूं। और कुलसूम से भी ना जरा प्यार से बात किया करो, अब ये घर उसका भी है। ताकि तुम्हारी जिम्मेदारियां भी खत्म और मैं भी सुख का सांस ले सकूं। शादी तो जल्दी खत्म हो ही जाएगी, 2-4 दिन की बात है। फिर उसके बाद क्या होगा माँ? ये मोहल्ले वालों को क्या जवाब दोगी? हाजी साहब को क्या जवाब दोगी? आज भी पूछ रहा था ना कि बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाओ।
औरतों से बात करना तो तौहीन समझता है। अरे भाड़ में जाए मेरी तरफ से मालिक मकान। और ये सारे मोहल्ले वाले मेरे से पूछेंगे ना तो मैं कह दूंगी कि मेरा बेटा कहीं बाहर चला गया पढ़ने। तुम फिक्र मत करो, आहत को नहीं पता चलना चाहिए। पता नहीं क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। फिक्र मत करो माँ, नईमा संभाल लेगी। माँ, माँ, तुमने देखा था उस लड़की को जिसे हाजी साहब निकाह के नाम पे खरीद कर लाए? कैसी डरी सहमी मासूम सी खड़ी हुई थी। बिल्कुल बाजी नसीमा याद आ गई मुझे। मेरा दिल चाह रहा था कि इस हाजी की रिपोर्ट लिखवाऊं और ये हवालात की सैर करके आऊं। बस कर दो, हाथ जोड़ती, ऐसा कुछ भी नहीं करना बेटा। अल्लाह अल्लाह करके शीदे से जान छूटी है हमारी। अब मौके से फायदा उठाओ और आहत से शादी के लिए हाँ कर दो, ताकि मेरी जिंदगी भी सुकून से गुजर जाए। हाँ, मेरी शादी तो हो ही रही है। शादी से तो इनकार नहीं किया ना मैंने, लेकिन जो इतनी मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके तालीम हासिल की है, उसे जाया नहीं होने दूंगी मैं। मैं आहत से शादी कर तो रही हूँ, लेकिन क्या ये मेरा सही फैसला है? मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। बात सुनो मेरी। कुलसूम नाम है ना? कुलसूम नाम है ना? सुनो, इस बुढ़े के साथ खुश हो तुम? शनाख्ती कार्ड बना है तुम्हारा? जवाब दो। कुलसूम, अगर अपने आप को बचाना चाहती हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना नाम एक पर्ची के ऊपर, अपना पता, अपनी तारीख पैदाइश लिख के इस दरवाजे में घुसा देना। कुलसूम, कुलसूम, कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? वो मैं पौधों को पानी दे। 4 पौधों को पानी डालने में कितनी देर लगती है भाई? चलो, कानों में तेल डाला हुआ है क्या? नाइमा अब शादी पर ही आएगी। बहुत खुश थी, कह रही थी शादी होते ही गांव में सबको बता देगी, तुम्हारे मामा को भी। ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है इसका? क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा? 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी। कितनी अजीब बात है ना, मामा के सामने मैं अफसर बनकर जाना चाहती थी,
और अब दुल्हन बनकर जाऊंगी। मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? बताओ मुझे बख्तावर, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते में हायल हो रहा हूँ तो तुम बेशक मुझसे शादी से इनकार कर दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो आहत, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है और इस बात की मुझे बहुत कदर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पे कभी पछताने नहीं दूंगा। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे यही है। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, मुझे यकीन है। ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खाला शरीफा को मेरा सलाम कह देना। ये आपकी नई नवेली महारानी का ना हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस दिन की मार कुटाई से भी कोई सबक नहीं सीखा इसने। अब क्या कर दिया नेक वक्त ने? सहन की झाड़ू लगाने जाती है तो घंटों लगा देती, और घर के काम तो चुटकियों में ये जा वो जा। वैसे भी घर के काम करते हुए मौत आती है उसको। कहना क्या चाहती हैं आप? मुझे क्या कहना है, बस यही कि मोहल्ले के नौजवान लड़कों से आंख मटक्का करती फिर रही है। हर वक्त शक, हर वक्त तफ्तीश, बगैर किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह होता है। सच बताएं, आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा कुछ? बस मेरी जबान का तो आप भरोसा करते ही नहीं। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। आप ठहरे बुढ़े खुसट और मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। ऊपर वालों का लड़का नौजवान लगभग उसी की उम्र का है। कारोबार के सिलसिले में आप 10 बार घर से बाहर जाते हैं और मैं तो घर की दहलीज लांघती नहीं हूँ। कल को कोई गुल खिला के आ गई ना तो मुझसे मत कहना। अल्लाह ना करे। देखें, आपकी छोटी बहनों जैसी है वो, ख्याल रखा। खबरदार, हमारी छोटी बहनें ऐसी नहीं है। चाय पी लें, अभी घर में ही है। हाँ, सुनो, एक कप चाय बना दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और हुआ नहीं, लेकिन अब बात बर्दाश्त से आगे जा चुकी है शेर ज़बान। देखो, ये उन दोनों का आपस का मामला है। बच्चे छोटी मोटी बातों पर उलझते रहते हैं, हमें इन मामलात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये मेरी इकलौती और लाडली बेटी की जिंदगी का मामला है और इस मामले को मैं संजीदगी से जरूर लूंगा। मलिक चौधरी, मैं भी बहुत सारे मामलात को संजीदा ले सकता था, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर सीखा। रिश्ता तय होने के बाद भी मेरे बेटे की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हवाले से बहुत सी बातें फैलाई गई, और हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाकर किससे फायदा दिया जा रहा है हम ये भी जानते हैं। तो फिर ये भी जानते होंगे कि इस रिश्ता तय होने में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा हुआ है मलिक। मत भूलो, हमने कई इलाकों से अपने उम्मीदवार महज इसलिए विड्रॉ करवाए ताकि तुम्हारे खड़े हुए बंदे जीत सके। बस यूं समझ लो कि चंद सालों बाद अगर तुम्हें कुछ सीटें मिलने वाली हैं तो वो भी हमारी बदौलत। अच्छा, रिलैक्स करो, तुम्हारे घर पे आया हूं, चाय तो पिलवा दूं। देखो, चंद दिनों में शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर मजीद गलत फहमियां पैदा हो।
मैं खुद दिलावर से बात करूंगा, वो हुरिया से आके माफी मांगेगा, ठीक है? अच्छा, चाय तो पिला दो। अंदर आ जाओ। चाय रख दो। कुछ कहना चाहती हो? आप नाराज हैं मुझसे? अरे मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मुझे लगा शायद तुम्हें बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं और वैसा कुछ होता ही नहीं। कोई गलती हो गई है मुझसे? गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है। तुम्हें यहाँ बुलवा कर। वैसे तुम खुश नहीं हो ना यहाँ आकर? नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी बेगम साहिबा की याद आ जाती है। बच्चों की तरह रखती थी मुझे, और छोटे मलिक साहब वो तो बहुत ही प्यारे थे। और बख्तू? वैसे क्या ताल्लुक था तुम्हारा और बख्तू का आपस में? जी? ये बात बात पे ना समझने की एक्टिंग मत किया करो। मैं वाकई कुछ नहीं समझी। अरे जो ताल्लुक तुम्हारा बख्तू के साथ था वो तुम्हारे साथ भी रख लो, मुझे सब पता है। बख्तू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, चक्कर चलाकर शादी से इनकारी हो गया। क्या कमी है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है मेरे और बख्तू के दरमियान। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? आपके बारे में आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको दिल से चाहती हूँ। और इंटरेस्टिंग, मुझे चाहती हो? मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस गुस्ताखी की तुम्हें कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। खानदान का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, घर पे खाने को रोटी नहीं है और तुम यहाँ पे इज्जत और गैरत की बातें कर रही हो। इतना तुम्हें इज्जत और गैरत का ख्याल था तो फिर मेरे दिए हुए गिफ्ट क्यों लेती थी? मैं समझती थी कि आप मैं समझती थी कि आप मुझसे शादी कर लेंगे। अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहकर ख्वाब देखो।